लास्ट वाले एपिसोड में हमने देखा था जिन्वो और बाकी हंटर्स एक बर्फीली दुनिया में पहुंच जाते हैं। उन सभी के लिए वहां से निकलना काफी चैलेंजिंग होता है और हमने देखा था जिन्वो अपने ग्रुप के मेंबर को कुछ भी नहीं होने देता है। ये बात अलग है कि किमचुल का रैंक ए होने के बावजूद भी वो मारा जाता है। जिन्वो जब उस बॉस को हरा देता है तो उन लोगों के लिए वो दरवाजा भी खुल जाता है। व्हाइट गिल्ड के प्रेसिडेंट जिन्वो से पूछता है कि बाकी हंटर्स कहाँ है, तुम्हारा सिर्फ ई रैंक है, फिर भी तुम कैसे वहाँ से बच के आ गए। जिन्वो कहता है जो भी पूछना है अपने गिल्ड के मेंबर से पूछ लो, मैं कुछ भी जवाब नहीं देने वाला हूँ। अब आगे हम देखते हैं जिन्वो और योहो पार्टी कर रहे होते हैं। चीयर्स ब्रो। हाँ, तुम्हारे साथ पीने का मजा ही कुछ और है। जिन्वो और योहो आपस में बात कर रहे होते हैं आगे का क्या प्लानिंग है। योहो कहता है मैं पहले एसोसिएशन में एक टेस्ट एग्जाम दूंगा जिसमें पास होने के बाद मुझे गिल्ड मास्टर बनने का लाइसेंस मिलेगा। हो सकता है कुछ वक्त तक मैं तुमसे नहीं मिल पाऊंगा, मुझे कहीं बाहर जाना है। यूजिन कहता है कि अगर मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ तो आप मुझे बता देना, मैं आपको परेशान नहीं करूंगा। जिन्वो को लगता है कि शायद इसको चढ़ गई है। योहो कहता है कि मेरा एक भाई है जो मुझसे 10 साल बड़ा है, हम दोनों ने कभी भी साथ में वक्त नहीं बिताया एक भाई की तरह, वो तो मुझे पसंद भी नहीं करता है। अगले सीन में अलावान को दिखाया जाता है जो एक जेल में बंद होता है। उसके हाथों में हथकड़ी लगी होती है, शायद ये जिन्वो के पापा हो सकते हैं। असल में ये इंसान कौन है हमें आगे चलकर पता चलेगा। इसके बाद हम डोंगसू को देखते हैं जो एरोप्लेन में होता है। मैं एक हफ्ते के लिए बाहर जा रहा हूँ, मुझे बहुत सारे काम करने हैं। तुम ज्यादा बिजी हो गए हो, किसके साथ जा रहे हो तुम? मैंने कहा था मेरा एक दोस्त है, मैं उसके साथ जा रहा हूँ। अच्छा, तुम्हारी गर्लफ्रेंड कब से हो गई? मुझे जाने दो, मेरा दिमाग मत खाओ। इसके बाद जिन्वो उसी जगह पर आ जाता है जहाँ पर वो पहले आ चुका होता है। पहले जिन्वो की लेवल 20 होती है लेकिन अभी बढ़कर उसका 3 गुना हो गई है। जिन्वो के पास एक चाबी होती है जिससे वो उस दरवाजे को आसानी से खोल लेता है। फिर वो अंदर जाता है, उसके अंदर आते ही वो दरवाजा लॉक हो जाता है। इसका मतलब है कि मुझे आगे बढ़ते रहना चाहिए। मुझे 10,000 सोल्स इकट्ठा करना होगा। अब ये फिर लाख हो या हजार हो, मैं इसे मार के रहूंगा। इस बार तो मेरा मकसद कुछ और है, मैं खाली हाथ तो नहीं जाने वाला हूँ। फिर यूजिनो को दिखाया जाता है जो अपने पिता से कहता है कि ये गिल्ड मुझे सौंप दीजिए। उसके पिता बताते हैं कि तुम सारी चीज जानने के बाद भी इस गिल्ड को सौंपने की बात कर रहे हो। यूजिनो कहता है कि मेरा भाई इस गिल्ड को किसी बाहरी लोगों को सौंपना चाहता है जो इस गिल्ड के लिए काफी जोखिम भरा है। उसके पिता बोलते हैं वही संग जिन्वो ना जिसने डोंगसू की टीम की सफाया की और कई कैदियों को मारा, लेकिन उसे एक भी खरोच नहीं आया और कुछ दिन पहले व्हाइट टाइगर गिल्ड के गेट में भी शामिल हुआ था। उस बड़े से डंजन में बहुत सारे डीमंस होते हैं। फिर जिन्वो सोचता है कितनी अफसोस की बात है कि मैं इसे यहाँ से नहीं निकाल सकता हूँ। उसके पास परमिट भी होता है ऊपरी मंजिल पे जाने के लिए, लेकिन इसका इस्तेमाल सिर्फ ऊपर ही हो सकता है। मुझे पैरों पर चलना बिल्कुल पसंद नहीं। चलो मेरे दोस्त, अब मजा आएगा। तुम्हारी स्पीड काफी अच्छी है, आज से तुम टैंक हो। जो भी सामने आए सबको कुचल दे मेरे भाई। बस एक बार पता चल जाए कि वहाँ पर ऐसी क्या चीज है जो बच्चों को डरा रही है। हमें हाइन को दिखाया जाता है जो चॉयजोंग से कहती है कि तुमने पंख वाली चींटी के बारे में लोगों को क्यों नहीं बताया। चॉयजोंग कहता है ये हमारे एसोसिएशन का ऑर्डर है, अगर ऐसी जानकारी जनता को डायरेक्ट बताई जाए तो वो घबरा सकते हैं। पर तुम चिंता मत करो, हमें अपने गिल्ड को सबसे मजबूत बनाने के लिए ये करना होगा, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जिन्वो को जब इस जगह की चाबी मिली थी तो वो काफी डर गया था। इसको लिखे कि वहाँ एस रैंक का डंजियन ना हो। वहाँ के डीमंस की रैंक लगभग बी के आसपास होती है। जैसे जैसे जिन्वो ऊपर जाता है वो डीमंस और भी ज्यादा ताकतवर होते जाते हैं। जिन्वो बहुत सारे डीमंस को मारते हैं, वो जितना डेमंस को मारेंगे उसकी लेवल और बढ़ेगी। जिन्वो का श्रेय होता है कि वो सबसे ऊपरी मंजिल पे पहुंच गया तो वो और कितना मजबूत हो जाएगा। फिर उसे रोकना काफी मुश्किल होगा चाहे कोई भी डेमंस क्यों ना हो। जिन्वो को अपना टास्क पूरा करने के लिए पूरे 10,000 डीमंस की सोल्स चाहिए। जिन्वो अपने टास्क को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकता है। फिर हम डीमंस की फौज को देखते हैं। उन सभी के बीच एक सरदार होता है। ये सरदार काफी पावरफुल होता है और इस भद्दे से सरदार का नाम होता है अवारीसियस वल्कन। और ये सारे डीमंस इसकी बातों को फॉलो करता है। एक तरफ सारे डीमंस जो लाल रंग के हैं और दूसरी तरफ शैडो आर्मी, और ये दोनों फौज आपस में लड़ने के लिए तैयार होते हैं। आगे हम व्हाइट टाइगर गिल्ड के 2 लोगों को देखते हैं जो संग जिन्वो से मिलने आए होते हैं। जिन्हा उसे बताती है कि संग जिन्वो कहीं बाहर गए हुए हैं। हमारे यहाँ आना बेकार ही गया, हमें आना नहीं चाहिए था। आखिर जिन्वो अभी होगा कहाँ? मुझे भी हैरानी है कि वो अभी होगा कहाँ। उस बॉस को मुझ पर छोड़ दो, बाकी मैं संभाल लूंगा। फिर दोनों फौज आपस में लड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। आपको ये पता होगा जिन्वो की फौज में सबसे ज्यादा ताकतवर है इग्रिस,
किसी भी डीमंस के लिए इग्रिस को रोकना काफी मुश्किल काम है। जिनवो को ये बात पता है कि ये बॉस काफी खतरनाक है, फिर भी ये इसे अकेला ही लड़ना चाहता है। किसी को कुछ समझ आता है इससे पहले वो बॉस उन सभी पर हमला कर देता है। जिनवो भी उस बॉस को एक पंच मारता है, लेकिन इसका कोई असर नहीं होता है। क्या मैंने ज्यादा जोर से मुक्का मारा? जिनवो को ऐसा महसूस होता है कि उसके एक पंच मारने से उसकी ज्यादा शक्ति जाती है। जिनवो आयरन से कहता है कि वो कवच मेरी तरफ फेंको, और आयरन उस कवच को जिनवो की तरफ फेंकता है। जिनवो को ये समझ में नहीं आता है कि ये इतना मोटा और भद्दा है, लेकिन इतनी तेजी से कैसे मार सकता है। जिनवो दोबारा ट्राई करता है, लेकिन फिर भी उसे कुछ नहीं होता है, क्योंकि वो जिनवो के सारे मूवमेंट को वो समझ रहा था। ये मेरे सारे मूवमेंट को कैसे समझ सकता है? शायद इसके छोटे सर पे मारने से ये मर सकता है। मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ। इस बार तो पक्का मैं तुम्हें मार के ही रहूंगा। जिनवो यहाँ पे चालाकी करता है, वो ऊपर जाता है और दूसरे एंगल से उस पे वार करता है। ये स्ट्रेटेजी काम आती है और वो बॉस मारा जाता है। मुझसे लड़ने से पहले तुम्हें सोचना चाहिए था कि तुम किसके सामने हो। उसको एक नोटिफिकेशन आता है कि आप जीत गए हो। डोंगसू को ये यकीन नहीं होता है कि एक इंसान की तरह दिखने वाला एक मैजिक बीस्ट कैसे हो सकता है। अलहवान कहता है, मैं कोई भी मैजिक बीस्ट नहीं हूँ, मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ। अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं हो रहा है तो तुम मेरा डीएनए टेस्ट कर सकते हो। डोंगसू कहता है, तुम चुप रहो, सिर्फ मेरे सवालों का जवाब दो, मैं तुम्हारी बकवास सुनने के लिए नहीं आया हूँ यहाँ। अलहवान कहता है, मेरा गोल है तबाही को रोकना, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। फिर डोंगसू कहता है, तुम अपनी बकवास बंद करो। क्या तुम्हें पता है इस दुनिया में कितने हंटर्स हैं, लेकिन उन ताकत के आगे सभी बेकार हैं। और मैंने सुना है तुम्हारी एक बीवी है और 2 बच्चे भी हैं, क्या ये बात सच है? हाँ, तुमने सही सुना है, मेरे बेटे का नाम जिनवो है। हाँ, वही जिनवो जो अभी मर गया है। जहन्नम में जाके मिलना उससे। आगे हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कुछ कंकालों को, और जिनवो की फौज भी वहाँ पर होती है जो शैडो आर्मी है। जिनवो उस मैजिक बीस्ट से कहता है, क्या तुम अमर होके भी हमसे डरते हो? क्या मेरी इतनी ताकत हो गई है? वो जिनवो की तरफ बहुत ही गौर से देखता है। क्या तुम मुझे देखकर हैरान हो रहे हो? फिर जिनवो बहुत ही फुर्ती के साथ उसकी गर्दन को काट देता है। फिर लेवल अप का नोटिफिकेशन आता है। आगे सीन में हम देखते हैं लोग आग को बुझा रहे होते हैं। उन सभी को लगता है कि जब 2 एस रैंक के हंटर लड़ते हैं तो ऐसा डिजास्टर होता है। कितनी अफसोस की बात है, मिस्टर हुआंग पहले ही हार गए। मेरा खाना भी खत्म हो गया है, मैं इस गेम में यहीं तक जा सकता हूँ। मुझे आगे जाने के लिए 25 मंजिलें और ऊपर जाना होगा। मेरी जर्नी छोटी नहीं है, मुझे काफी लंबा सफर तय करना है। जिनवो ईयररिंग को अपने कान में पहनता है और नेकलेस को अपने गले में। ये डीमंस को मारने के बाद जिनवो को मिली थी। इन दोनों सेट का इफेक्ट काफी काबिले तारीफ होता है। हम जिनवो के हाथ में रेड कलर का एक बॉल टाइप का ग्लास देखते हैं जो अवारीसियस को मारने के बाद मिली थी। जिनवो को लगता है ये मेरे ज़्यादा काम की चीज़ नहीं है, अगर ये किसी मैजिक सोल्जर को मिलता तो ये उसकी पावर डबल कर सकता था। हम जिनवो के हाथ में एक बॉक्स देखते हैं जिसमें से रोशनी निकल रही होती है। बॉक्स खोलने के बाद जिनवो को थोड़ा पछतावा होता है कि इसमें से सिर्फ एक चाबी मिली है। उस चाबी के बारे में कुछ भी डिटेल्स में नहीं बताया गया होता है कि उसे कहाँ पर और कैसे यूज़ करना होगा। एलीजर ऑफ लाइफ को क्राफ्ट करने के लिए जिनवो के पास 2 चीज़ होती है, लेकिन एक आइटम रेयर होता है जो जिनवो को अभी तक नहीं मिला होता है। वो तीसरी चीज़ क्या हो सकती है? अगली बार मैं इसे ढूंढ कर जाऊंगा। तीसरे एपिसोड में इतना ही दिखाया जाता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए लाइक करिए।